कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम इस पार्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग करना सीखेंगे। ये एक स्कैन की हुई मैश फाइल है हमारे पास और इसकी हमने पहले अलाइनमेंट की थी। तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये हमने अलाइन किया हुआ है और ये बॉटम प्लेन पे पड़ा हुआ है, तो हम यहीं से इसकी स्केचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने स्केच करना है। हमने ये टॉप प्लेन लिया, यहाँ पर स्केचिंग में देखिए स्केचिंग में दिया हुआ है मैश स्केच, इसको क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आपने जहाँ ये पड़ा है वहीं से स्केचिंग करनी है। अगर ये एरो को ड्रैग करेंगे तो ये ऊपर ले आएगा और ये हमें वैल्यू बता देगा 0.06 तक हमने ऊपर इसको ले लिया। वैसे हम यहाँ पर वैल्यू खुद भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर 0.02 वैल्यू ऐड कर देते हैं और ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये हमें दे रहा है रेड लाइन्स। रेड लाइन्स है कि जहाँ से इसने इसको सेक्शन किया है या काटा है, ये वहीं से इसकी स्केचिंग दिखा रहा है कि इसके ऊपर आप स्केच कर सकते हैं। और ये जो ड्रॉ वाले जो टूल्स हैं ये स्केचिंग के काम आते हैं। तो जैसे ही आपको इनके टूल सेलेक्ट करेंगे तो वो हाईलाइट कर देगा कि ये कहाँ पर यूज़ हो सकता है। यानी कि यहाँ पे आर्क लग सकती है, यहाँ पे आर्क लग सकती है, मगर यहाँ पे लाइन थी तो उसने इसको डॉटेड में शो कर दिया। तो हम ये वाली लाइन लिखे और ये वाला और ओके कर दिया। एक इसमें मैंने ऑप्शन ऑन किया हुआ है डिसजॉइंट्स वाला। ये अभी आप इसको ऑफ करके मैं बताता हूँ कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है। ये हमने एक आर्क ले ली, 3 पॉइंट आर्क, फिर दूसरी हम यहाँ से ले लेंगे। देखिए अगर नहीं ले रहा तो कोई इससे परेशान नहीं होना। ये वाले पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक आप ट्रैक कर लें और यहाँ पे भी एक 3 पॉइंट आर्क ले लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आप लाइन लेंगे तो ये देखें ये लाइन हाईलाइटेड हो गई है और जहाँ पे वो आर्क शो कर रहा था वो डॉटेड हो गया। इसके बाद हम इन स्केचेस को जोड़ लेते हैं। यहाँ ट्रिम की कमांड लेंगे। एक है पावर ट्रिम। पावर ट्रिम से ये होता है कि ये जो आपने स्केच बनाया है इसको हम ट्रिम कर सकते हैं। और कॉर्नर ट्रिम से इसके सिर्फ कॉर्नर ही ट्रिम होंगे। ये देखें ये जुड़ जाएगा इससे, ये और बाकी जो फालतू चीज़ें हैं वो डिलीट हो जाएंगी। ये अब देखें कि इस साइड पे एक फिलेट दिया हुआ, तो हम फिलेट लेते हैं इसको और इसको क्लिक किया और ओके कर दिया। अभी हमें वहाँ पे वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे वैल्यू दे के भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। उससे पहले ये वैल्यू डिलीट की, यहाँ से इसको पकड़ेंगे और नीचे को ड्रैग कर देंगे। जहाँ पर ये फिट आ गया वहाँ पर इसको छोड़ दें। अब स्मार्ट डायमेंशन में जाएं और इसकी डायमेंशन ले लें। इसी तरह हम इसको फिलेट करेंगे। डिलीट किया, ड्रैग किया और डायमेंशन देख लेंगे कि क्या डायमेंशन सेम दे रहा है या नहीं। तो इसकी एवरेज हम लेंगे। इसकी एवरेज निकलेगी 0.88। 0.88 यहाँ पे भी यही दे दें 0.88 और एग्जिट कर देते हैं। ये हमारा स्केच बन गया। इसको हम ऑन करते हैं इस फाइल को। उसके बाद मॉडल में जाएंगे। मॉडल में जाने के बाद एक्सट्रूड वाली कमांड लेंगे। ये सॉलिड एक्सट्रूड है और यहाँ से स्केच को सिलेक्ट कर लेंगे। बस इससे थोड़ा सा ऊपर आप रख लें ताकि हमने जब ऊपर वाली सरफेस लेंगे तो इससे हमने कट करनी है।
ओके कर दिया। और इस यहाँ से हम सॉलिड को ऑफ कर लेते हैं। आगे वाली सरफेस जो है ये बनानी है हमने। इसमें ज़रा हमारे प्लेन्स का अब यूज़ नहीं होगा, प्लेन्स को हम हाइड कर देते हैं। तो स्मार्ट सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ से ऐसे ड्रैग किया और उसके बाद हम चले गए रीजन ग्रुप में। यहाँ से एक रीजन हमने इसको ऐड कर दिया। अब रीजन ऐड करने के बाद फिर हम मॉडल में जाएंगे, मैश फिट की कमांड लेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपने नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स 20, यहाँ पे भी 20, और ये अपने चॉइस के मुताबिक जितने आपको चाहिए उसके मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको बताता हूँ। ये देखें, ये एक लाइन में जो है ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 20 है और यहाँ से यहाँ तक है। तो ये उसको कंट्रोल कर रहा था जो हमने पीछे पॉइंट दिए थे। अब ये हमारे हिसाब से तकरीबन ठीक ही है, तो ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास एक सरफेस बन के आ जाएगी। ये देख लें, हमने अपनी सॉलिड बॉडी को भी ऑन कर दिया और अब हम इस प्लेन के या इस सरफेस के थ्रू इस बॉडी को कट कर देंगे। तो उसके लिए हमने कमांड यूज़ करनी है कट की। वो पहले पूछेगा टूल बॉडी कौन सी है, मैं कहता हूँ ये सरफेस जो है ये मेरा टूल है और जिसको हमने काटना है वो टारगेट बॉडी। नेक्स्ट किया, अब वो पूछेगा कि कौन सी सरफेस आपने रखनी है, ऊपर वाली या नीचे वाली। तो जो सरफेस रखनी है उसको क्लिक करें और यहाँ से ओके कर दें और यहाँ से ये सरफेस को बंद करेंगे। तो ये देखें, ये उसने आपकी सरफेस के हिसाब से उसको काट दिया। अब नेक्स्ट हमने इसमें लेना है ये वाली सरफेस। तो सॉलिड को बंद करते हैं, फिर स्मार्ट सिलेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ से थोड़ी सी सरफेस सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे एक प्लेन ऐड कर दिया और इस प्लेन के थ्रू हम एक स्केच ले लेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर ड्रैग कर लेते हैं ताकि हमें अच्छी एक्यूरेसी मिल जाए। उसके बाद दोबारा स्केचिंग करते हैं इसकी। और ये लाइन और ये लाइन। इससे पहले मैंने आपको एक टूल यहाँ से बंद किया था, अब उसको दिखाता हूँ किस काम आएगा। तो ये डिसजॉइंट एंड को हमने ओपन किया था। ये हमें बता रहा है कि जो हाईलाइटेड हैं ये डिसजॉइंट्स हैं, तो इनको हम जूम करके ज्वाइन कर देंगे। ये एंड को पकड़ा, इसके ऊपर ड्रैग किया, ये एंड को पकड़ा, इसके ऊपर ड्रैग कर दिया। अब ये देखिए, ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, ये परेशान नहीं होना। यहाँ से क्लिक करें और इसको दोबारा इसके ऊपर लगा दें। अब इसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट करें और शिफ्ट की दबा कर दूसरी लाइन को भी सिलेक्ट करके इनको टेंजेंट कर दें। यहाँ से इसको, यहाँ से इसको टेंजेंट। उसके बाद एक लाइन ले लें क्योंकि हमने यहाँ से ये बॉडी कट करनी है, तो इस वजह से उसको राइट क्लिक करें और वर्टिकल कर दें। इसके अलावा फिर ट्रिम की कमांड में गए, कॉर्नर ट्रिम। अब ये सही समझ आएगा आपको। ये देखिए, इसको क्लिक किया और इस बॉडी को क्लिक किया और जो एक्स्ट्रा होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया और ये जो एक्स्ट्रा थी वो हमने डिलीट कर दी। इसके बाद जो हमारा स्केच है वो कंप्लीट हो गया और ये डार्क ब्लू पॉइंट दिखा रहे हैं कि ये सारे जॉइन हैं जो हमने यहाँ से डिसजॉइंट एंड वाला है इसको ओपन किया था। अब एग्जिट स्केच करते हैं।
और फिर एक्सट्रूड में गए, स्केच लिया, यहाँ से कट का ऑप्शन ले लिया और ऊपर जहाँ तक करना है वहाँ तक सिलेक्ट कर लें, नहीं तो थ्रू ऑल कर दें। और ये कैविटी बन गई। अब हमने ये कैविटी बनानी है, तो ये कैविटी बनाने के लिए हमें मेश चाहिए, सॉलिड नहीं चाहिए। तो हम स्मार्ट टूल में गए, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद हमने इसको रीजन बना दिया। उसके बाद इसी को राइट क्लिक करके यहीं से स्केच ले लिया और इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लेंगे ताकि हमारा स्केच विजिबल हो जाए। उसके बाद यहाँ से मैश बंद कर दी, 3 पॉइंट आर्क ले ली, ये भी 3 पॉइंट है, ये भी 3 पॉइंट है, ये भी और ये भी। अब ये देखिए यहाँ पे जो हमने डिसजॉइंट सेंड किए थे उसकी वजह से वो हाईलाइट कर रहा है कि इसके जो एंड्स हैं वो डिसजॉइंट्स हैं। जैसे आप ऑफ करेंगे तो ये ऑफ देगा, मगर इसको ऑन रखें ताकि पता चले कि आपके एंड्स जो से हैं वो डिसजॉइंट हैं या नहीं है। अगर ये डिसजॉइंट होंगे तो सॉलिड सरफेस एक्सट्रूड नहीं होगी, ना ही रिवॉल्व होगी, फिर वो सरफेस में काम करेगा, सॉलिड में काम नहीं करेगा। अब इसके बाद हम पावर ट्रिम, कॉर्नर ट्रिम में चलेंगे। देखिए इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया और इसको इससे जोड़ दिया। फिर फिलेट में गए, यहाँ पे एक फिलेट लगा दी और यहाँ पे भी एक फिलेट लगा दी और इनको अभी नहीं चाहिए तो डिलीट कर देते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हमने इसको ड्रैग किया और ये इसके ऊपर फिट हो गई। बिल्कुल इसी तरह से हम लेंगे और ये इसके ऊपर फिट हो गई। अब हम इनकी वैल्यूज ले सकते हैं, ये देखिए इसकी वैल्यू तकरीबन हमारे पास आ गई 0.122। और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 0.365, 0.365। इसी तरह हम जब यहाँ पे अब ये फ्लैट लगाएंगे तो उसकी वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देते हैं 0.122। और इसकी भी वैल्यू हम पुट कर देते हैं 0.365। इसके बाद हमारा स्केच कंप्लीट हो गया और ये डार्क ब्लू डॉटेड शो कर रहे हैं कि ये जॉइन भी है। एग्जिट किया, मैश को ओपन कर दिया, उसके बाद सॉलिड को, फिर मॉडल में गए, एक्सट्रूड किया, ये स्केच को सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। सॉरी, हमने इसको
कट करना था, तो ये कट की कमांड ली और ओके कर दिया। अब ये देखें हमारा स्केच किसी हद तक कंप्लीट होने जा रहा है। हमें सिर्फ एक यहाँ से होल्स चाहिए, तो यहाँ से हमने स्केच ली, सर्कल्स लिया, सर्कल लिया, इसको क्लिक किया, इसको भी क्लिक, इसको भी और इसको भी ओके कर दिया। अभी किसी एक सर्कल की वैल्यूज हम ऐड कर देते हैं, तो ये आ गई हमारी 0.38 0.385। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको और इसको कांस्टेंट ट्रेन में गए, इक्वल रेडियस कर दिया और ओके कर दिया। यहाँ से इसको एग्जिट किया स्केच को और फिर आ गए एक्सट्रूड में। ये हमें एक्सट्रूडेड कट चाहिए, तो यहाँ से हमने ले लिया और सॉलिड को बंद कर दिया और अपोजिट साइड पे हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हमें जितना चाहिए हम उसके हिसाब से ले आते हैं। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन दिखा रहा है यहाँ तक हमारा है, ये हमें यहाँ तक चाहिए और हमने इसको ओके कर दिया। ये इतना हमारा सॉलिड बन गया। अब हमने हमारा ये जो बाहर वाला हिस्सा ये बनाना, तो इसके लिए हमने मैश के ऊपर क्लिक किया, ये स्मार्ट सिलेक्शन में गए, यहाँ से इतना सेलेक्ट किया, होम में गए, यहाँ पे एक प्लेन दे दिया और इसका स्केच ले लेंगे। इसको नीचे ड्रैग किया और सर्कल की डायमेंशन देख लेंगे क्या है। ये है 2.4 का 0.245। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जिट किया, फिर मॉडल में गए, एक्सट्रूड की कमांड ली और अप टू द बॉडी, कौन सी बॉडी, इस बॉडी तक, और इसको हमने मर्ज करना है, तो ये हो गया। अभी हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया। तो अब सिर्फ फिलेट रह गया, तो फिलेट हम लगाते हैं अपने। यहाँ से आपने फिलेट लिया, ये इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद ये ले लिया और यहाँ से आप एस्टिमेट करेंगे तो आपको बता देगा कि इनमें कितनी रेडियस की जो है फिलेट लगी हुई है। ये उसने बता दिया 0.05 करके आप ओके कर दें। फिर फिलेट लें और ये इसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपको फिर एस्टिमेट लगाएं तो वो बता देगा 0.037 0.0
0.035 तक हम कर लेते हैं। ओके किया। फिर हम फिलेट लेते हैं ऊपर वाली साइड का, तो फिर एस्टिमेट लगा लेते हैं, तो वही वैल्यू आ गई 0.035। तो ओके किया। इसके बाद हम इसकी वैल्यू लेते हैं, ये कितना देगा, तो 0.05 आ रहा, 0.05। ओके, और साथ ही नीचे वाला भी इतना ही है। ये हो गया। एक दो फिलेट्स हमारे पास यहाँ पर लगी हुई हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। इस फिलेट को और इस फिलेट को हमने ले लिया, ये उतना ही है। और फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इसको और इसको, और ये हमारा मॉडल तकरीबन कंप्लीट हो गया। सिर्फ इसके फिलेट रह गए। तो इस जगह पे कितना फिलेट है वो हम देख लेते हैं। एस्टिमेट किया, एस्टिमेट करने के बाद उसने 0.03 बता दिया, तो 0.03 यहाँ पर फिलेट लगा हुआ। अब होल्स के जो फिलेट्स हैं उनको देखते हैं। तो 0.2 का फिलेट है, 0.02। ये ले हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। और इसकी अभी हम एक्यूरेसी एनालाइज़र जो यहाँ पे भी दिया हुआ है या यहाँ पर भी दिया है, डेविएशन फॉर बॉडीज़ को क्लिक करेंगे तो एक्यूरेसी दिखा देगा, ये आपको दिखा। तो ये देखें, अभी ये दिखा रहा है कि हमारा पार्ट कितना एक्यूरेट है। ये 0.1 की एक्यूरेसी के साथ ये पार्ट हमने बनाया। उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया आपका।